ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। पूज्य बेनश्री का ज्ञान वैभव। बेनश्री को उसके पास मति ज्ञान का समुद्र था और भावश्रुत द्रव्यश्रुत उसका भी समुद्र था। उसमें से मति ज्ञान उसका एक प्रकार जाति स्मरण ज्ञान और जाति स्मरण ज्ञान का जो समुद्र उछल उठा उसमें जो बात आई ये विषय चलता है। पेज नंबर 102। बीच में लिखा है 2034। बेनश्री की उम्र 64 साल की है। देखो 23 साल से जाति स्मरण शुरू हुआ है और 64 साल तक यानी 41 साल से कई बार बेनश्री का उपयोग मति ज्ञान उपयोग उसमें निर्मलता आई और पूर्व संबंधी विषय बार बार याद आता है। ये कोई अलौकिक प्रकार का जाति स्मरण ज्ञान है। गुरुदेव के 9 भव की बात, माता जी के 9 भव की बात, असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान छोटी उम्र से शुरू हुआ, 23 साल की उम्र से, और ये पत्र 64 साल की उम्र पर लिखा गया। 41 साल से 41 सालों में बहुत से बार जाति स्मरण की बात आई और गुरुदेव भी कभी कभी बेनश्री को कहते थे कि कुछ नई बात लाओ, कुछ नई बात लाओ। और गुरुदेव की आज्ञा भी थी
जो जाति स्मरण ज्ञान में आए वो लिख कर भेजना। तो जो गुरुदेव की आज्ञा थी कि लिख कर भेजना, उस कारण से ये साहित्य कागजों पर रह गया। देखो, संवत 2034 भादरवा सुद छठ सातम, अपूर्व उपकारी गुरुदेव को नमस्कार। प्रत्येक बार माताजी गुरुदेव के लिए भिन्न भिन्न विशेषण प्रयोग करती है। इस बार लिखा है अपूर्व उपकारी। अनंत काल में परिभ्रमण करने से 4 गति में जीव ने बहुत सा दुख सहन किया। ये जो 4 गति के दुख की बात है, वो माताजी कोई शास्त्र पढ़ के उसका वर्णन नहीं कर रही है। देखो, एक भव ऐसा था, महाविद्य क्षेत्र में माताजी का जन्म तिर्यंच में था, बढ़त के रूप में। वो बात भी बेंसे को जाति स्मरण में आई। पूर्व भव में देवलोक में से अवधि ज्ञान के माध्यम से नरक गति का ज्ञान किया था। वो ज्ञान यानी जाति स्मरण ज्ञान में नरक गति भी आई थी। तीसरा, महाविद्य क्षेत्र में मनुष्यपना था, वर्तमान में मनुष्यपना है। तो पूर्व भव का मनुष्यपना, वो बात भी जाति स्मरण में आई। और महाविद्य क्षेत्र में माताजी देव गति में से महाविद्य क्षेत्र में जन्म हुआ था। उसका ज्ञान भी माताजी के पास जाति स्मरण ज्ञान में था। तो जाति स्मरण ज्ञान में चारों गति का ज्ञान माताजी को हुआ था। तो चारों गति का जो वर्णन माताजी कर रही है, वो जाति स्मरण के आधार पर कर रही है। ख्याल में आता है? हम क्या करते हैं कि 6 डाला पढ़ा, 4 गति का वर्णन वहां से पढ़ा, उसके आधार पर बात करते हैं। माताजी को 6 डाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं के जाति स्मरण ज्ञान में चारों गति आ गई है। क्या कहा? तिर्यंच गति में सहा हुआ भूख प्यास, तिर्यंच गति की पराधीनता, तिर्यंच गति में अनेक प्रकार के दुख, माता के गर्भ में संगनी पंचेंद्रीपने, सहा हुआ खेद खाना, वो अनेक प्रकार के दुख याद आते हैं और वैराग आ जाता है। देखो, दुख का
दुख याद आया, उसका दुख नहीं है, लेकिन अंदर में ऐसा हो जाता है कि ऐसा दुख जो सहन इतनी बार किया, तो अब हमें वो गति में जन्म नहीं लेने का। तो उस गतियों की ओर जो उपयोग जा रहा है, वहां से उपयोग वापिस लेकर आत्मसर्वक होकर विनायक में लीन हो जाना, विनायक की ओर वेग बढ़ा देना, उसको वैराग्य कहने में आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, नरक के जीवों का दुख हो और नरक भूमि प्रत्यक्ष की माफिक नजर के सामने झलकती है। देखो, नरक ना जीव, नरक के दुख, नरक की भूमि, सब ज्ञान में झलकते हैं। जीव ने 4 गति में दुख सहन करता आया है। अज्ञानी जीव अनादिकाल से 4 गति का दुख सहन करता आया है। कोई बार ये जीव देवलोक की रत्नमय भूमि में विहार किया था। बेंसरी ने पूर्व का दूसरा भाव महाविद्य क्षेत्र के पहले बेंसरी देवलोक में थी। वहाँ की रत्नमय भूमि में विहार किया था। मनुष्य भाव में विद्य क्षेत्र में देखो, अगला भाव मनुष्य भाव था और महाविद्य क्षेत्र था। वहाँ बड़े शरीर, बड़ा महल, वहाँ तो 500 धनुष, 1000 धनुष, 1500 धनुष का देह है, इसलिए बड़ा शरीर बोला। और शरीर के प्रमाण रहने के लिए घर है। तो माता जी को स्वयं का पूर्वभोग याद आता है कि वहाँ के देह कितने बड़े थे। आगे लिखा है, माता पिता का लाड यानी प्यार, माता पिता के प्यार में रहा था। वहाँ तो पुरुष देह था ना। समसण में भगवान की वाणी सुनता था। महाविद्य क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुनी। यहाँ भावी तीर्थंकर की वाणी सुनी। यहाँ भी भाइयों का, भाभियों का प्यार था। वहाँ भी माता पिता का प्यार था। कुछ बार माता पिता के साथ
बड़े रथ जैसा वहाँ वाहन था। तो माता पिता के साथ आना जाना होता होगा। तो ये वाहन में बैठकर भगवान का दर्शन वहाँ साक्षात तीर्थंकर थे। यहाँ माता जी के ज्ञान में साक्षात तीर्थंकर झलकते थे। और यहाँ साक्षात भगवान की जिन प्रतिमा थी, जो पूर्व भव भाव किए है उसका फल यहाँ है। आगे लिखा है, फतेह कुमार भी भगवान के दर्शन के लिए आते थे। फतेहमंद कुमार पूज्य गुरुदेव महाविद्या क्षेत्र में समोसरण में साक्षात तीर्थंकर का दर्शन करने के लिए आते थे। और यहाँ साधना भूमि सोनगढ़ में गुरुदेव साक्षात जिन प्रतिमा के दर्शन के लिए आते थे। ये राजकुमार भविष्य तीर्थंकर होने वाले हैं। ऐसी बात सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में सुनी थी। वहाँ साक्षात तीर्थंकर के पास सुनी थी। और यहाँ भावी तीर्थंकर ऐसे गुरुदेव ने नायरोबी में सभा में प्रश्न आने पर गुरुदेव ने स्वयं भविष्य में तीर्थंकर होने की बात बताई है। आज भी वो वीडियो रिकॉर्डिंग में है। वो राजकुमार के प्रति बहुमान आता है, क्योंकि राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं, इसलिए बहुमान था वहाँ राजकुमार मित्र थे। यहाँ राजकुमार का जन्म गुरुदेव के रूप में हुआ, तो यहाँ गुरुदेव गुरु है। वहाँ राजकुमार के प्रति बहुमान था, यहाँ गुरुदेव के प्रति बहुमान था। वहाँ बहुमान किया, इसलिए तो साथ में यहाँ जन्म हुआ। और यहाँ बहुमान किया तो गुरुदेव और माता जी दोनों वहाँ तीसरे देवलोक में वैमानिक देव में भी साथ में हैं। पूर्व भव में राजकुमार के प्रति बहुमान आया था, इसलिए तो वही राजकुमार गुरु के रूप में जन्म लिया। और वो गुरु की वाणी माता जी को निमित्त हुई सम्यक दर्शन प्राप्ति में। जो बहुमान किया था तो गुरु भी मिला, गुरु की वाणी भी मिली, और गुरु की वाणी के निमित्त से सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी मिली। ये सिर्फ पढ़ नहीं जाने का है, साथ में सोचते जाना है कि गुरुदेव का माता जी का पूर्व भव में जो भाव था उसका फल यहाँ मिला कि नहीं मिला। अब आगे, महासमर्थ योगीश्वर
जैसी जिसकी मुद्रा थी वैसे श्री कुंकुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र में पधारे थे। वो प्रसंग भी बार बार स्मरण में आता है और कुंकुंदाचार्य देव के प्रति ये हृदय नमस्कार करता है। देखो, महाविद्य क्षेत्र में साक्षात कुंकुंदाचार्य देव पधारे तो कोई योगीश्वर हो ऐसा लगता था। ऐसा लगता था। वो प्रसंग जब याद आता है तो कुंकुंदाचार्य के प्रति भाव उछल जाता है माता जी का। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, विद्य क्षेत्र बहुत याद आता है। देखो, 23 साल की उम्र में जाति स्मरण शुरू हुआ है और ये पत्र चल रहा है 64 साल की उम्र वाला। इकतालीस साल में कहीं बार मति ज्ञान की निर्मलता हुई और ये मति ज्ञान ऐसा है कि तीर्थंकर, भावी तीर्थंकर पूज्य गुरुदेव उसकी द्वारा जो प्रभावना हुई, वो गुरुदेव ने जो प्रभावना की उसमें रंग भर सके, ऐसा ये मति ज्ञान है। विद्य क्षेत्र बहुत याद आता है, जहाँ दिगंबर मुनियों का झुंड, वहाँ दिगंबर मुनियों का झुंड था, एक दो मुनि नहीं। और कुछ कुछ मुनिराज तो ऐसे थे कि जिसको अंग पूर्व का ज्ञान था, 12 अंग 14 पूर्व कहने में आता है। किसी को 1 अंग पूर्व का ज्ञान हो, किसी को 2 अंग पूर्व का ज्ञान हो, ऐसे मुनि भी वहाँ थे। कुछ मुनिराज रुधिधारी, जो मुनिराज को रुद्धि होती है उसको ऋषि बोलने में आता है। कुछ मुनिराज शुक्ल ध्यान, तो महाविद्य क्षेत्र में दिगंबर मुनियों का झुंड देखा। उसमें से कुछ मुनिराज अंग पूर्व के ज्ञान वाले देखे, कुछ रुधिधारी थे, कुछ शुक्ल ध्यान प्रकट कर रहे थे। ये धर्म क्षेत्र की क्या बात है, ये महाविद्य क्षेत्र की क्या बात करें। कहाँ भरत क्षेत्र, कहाँ विद्य क्षेत्र, दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। दोनों में एक दूसरे की कोई उपमा नहीं दे सकते।
ये अंतर्भूमि में, अंतर्भूमि का अर्थ क्या? जैसा विदेह क्षेत्र है ऐसी कोई अंतर्भूमि कोई भूमि नहीं है, क्षेत्र नहीं है। अंतर्भूमि का अर्थ है माता जी के भाव में सिमंदर भगवान बार बार याद आता है। देखो, माता जी की ये भावना के कारण, गुरुदेव की भावना के कारण, गुरुदेव माता जी के शासन में बहुत से जिनालयों में मूल नायक के रूप में सिमंदर भगवान की पधरावनी हुई। इतने सिमंदर भगवान क्यों आए? गुरुदेव माता जी के भावना के कारण। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, जब सिमंदर भगवान की याद आ जाती है तो माता जी ने लिखा है कि हृदय रड़ी पड़े छे। अंदर में से हो जाता है कि कहां से कहां आ गए। लास्ट पैराग्राफ, ये विराट्य समोसण में सिमंदर भगवान, जो सोनगढ़ का समोसण है, वहाँ जो सिमंदर भगवान की जिन प्रतिमा हमें साक्षात दिखने में आती है। देखो, किसी ने सिमंदर भगवान के समोसण में सोनगढ़ में दर्शन किया और बम्बई रहते हो या अमेरिका में रहते हो, लेकिन उसके स्वयं के ज्ञान में सोनगढ़ का समोसण याद आया तो ज्ञान में सिमंदर भगवान की जिन प्रतिमा झलकती है। ये बात हुई वर्तमान भोग की। दोनों साक्षात समोसण देखा है और वर्तमान भोग में ही अपने ज्ञान में सिमंदर भगवान जल के, और जब झलकते हैं तब प्रत्यक्ष जैसे लगते हैं। उसी प्रकार माता जी ने पूर्व भव में प्रत्यक्ष